हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने स्टॉक न्यूज में। आज हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस पर। क्या कारण रहा कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज लगातार गिरावट देखा गया? अब ये कहां तक गिर सकता है? अब नीचे का टारगेट क्या होगा? इसे हम बाई करें या होल्ड करके चले? दोस्तों, उससे पहले आज हम आपको न्यूज दिखाना चाहेंगे कि कारण क्या रहा कि आज इतना बड़ा गिरावट देखा गया। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने ये घोषणा की है कि वोडाफोन आइडिया का 1/3 शेयर जो है वो गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। इसका कारण ये है कि इस कंपनी पर बहुत बड़ी देनदारी है। दोस्तों, अब इसके बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के बोर्ड का कहना है कि सरकार की देनदारी के ब्याज को इक्विटी में बदला जाएगा। इसमें स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तों और एजीआर का ब्याज शामिल है। इसमें कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 35% होगी और वह कंपनी में सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाएगी। अगर ऐसा होता है तो इसमें कंपनी की मौजूदा शेयर होल्डरों की हिस्सेदारी में कमी आएगी। इसमें प्रमोटर भी शामिल है। वोडाफोन आइडिया ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी 35% होगी। प्रमोटर वोडाफोन ग्रुप की हिस्सेदारी करीब 28.5% होगी। आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी 17.8% होगी। इस खबर के बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली है और आज कम से कम 20% तक के इस शेयर में गिरावट देखी गई है। पिछले सत्र में ये 14.85 के करीब ये बंद हुआ था सोमवार के दिन, लेकिन जैसे ही ये बोर्ड की तरफ से वोडाफोन आइडिया बोर्ड की तरफ से ऐसा अनाउंस हुआ है कि सरकार जो है इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगी या सरकार को हम अपनी इक्विटी वोडाफोन आइडिया मैनेजमेंट देगा, उसके बाद से इसमें भारी गिरावट देखने को मिली है। अब इसमें यह देखा जाएगा कि कंपनी का कहना है कि उस पर सरकार की देनदारी का कम से कम ब्याज ही कम से कम 16,000 करोड़ रुपए है। कर्ज में डूबी इस कंपनी को सरकार ने टेलीकॉम रिफॉर्म्स पैकेज के जरिए कई विकल्प दिए थे कि इसमें सुधार हो और वोडाफोन आइडिया के बेहतर हो सके, कर्ज में जो कर्ज उसका कम हो सके। इसमें 4 साल का स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तों और एजीआर बकाये के भुगतान पर राहत भी शामिल था। बावजूद इसके कुछ भी ऐसा सुधार नहीं हो सका। वोडाफोन आइडिया के बोर्ड की सोमवार को बैठक हुई थी जिसमें स्पेक्ट्रम नीलामी की किस्तों और एजीआर के ब्याजों को इक्विटी में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कंपनी पर कम से कम 58,254 करोड़ का बकाया है, जिसमें 7854 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार को कर चुकी है कंपनी। बावजूद इसके कंपनी पर बहुत बड़ी देनदारी है सरकार को देने के लिए, जिसके कारण ये अनाउंस करते ही आज भारी गिरावट देखने को मिली है। अब रही बात कि ये शेयर कहां तक गिरेगा और अब क्या होगा आने वाले समय में, तो हम इसके एक बार चार्ट की तरफ चलते हैं। तो चार्ट पर अगर हम ध्यान देंगे तो गिरावट का दर जारी है और अभी जो है शेयर है 11 रुपए 96-95 पैसे के करीब बंद हुआ है। अगर यहां से ये टूटता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 9 रुपया 43 पैसे के करीब और यहां से भी अगर टूटता है तो उसके बाद से ये जाएगा 5 रुपया 57 पैसे के करीब ये शेयर जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी घबराने की बात नहीं है, ज्यादा इसमें गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। इसके पीछे का एक कारण ये है कि कंपनी जो है सरकार को 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अपनी शेयर देगी। तो ऐसा उम्मीद लगाया जा सकता है कि अगर आप यहां देखें तो डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है और लगातार, तो इससे हम ये उम्मीद लगा सकते हैं कि 9-9.5 रुपए के करीब ये शेयर जाएगा और फिर उसके बाद से वहां से दोबारा बैक करे और नई ऊंचाइयों की तरफ जाए। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, और 9.5 रुपए तक हम होल्ड कर सकते हैं। अगर 9.5 रुपए के बाद ये अगर शेयर टूटता है तो फिर हमें इसमें ज्यादा बिकवाली की तरफ ध्यान देना होगा और 9.5 रुपए के बाद हमें इस शेयर से निकल जाना चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से अगर कंपनी कही है कि 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से अगर ये देती है तो मेरे ख्याल से 10 रुपए तक ही ये शेयर टूटना चाहिए, उसके बाद फिर ये अपने बैक करेगी। तो दोस्तों, आप इस पर आप एक बार ध्यान दे सकते हैं। अगर कल टूटता है तो 9.5 रुपए पर दोबारा आप खरीदारी करके इसमें आप इसमें खरीदारी दोबारा कर सकते हैं।
ये रहेगा आज का सलाह। थैंक यू।